ओम शांति। आज 7 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को संदेश देने की सेवा पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। सत्य बाप का परिचय सबको देना है। सब मनुष्य अज्ञान अंधकार में है, कोई भी सत्य बाप का परिचय नहीं जानते। विचार सागर मंथन करके सबको बाबा का सत्य परिचय देना है। मनुष्य आत्माएं कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई हैं, अज्ञान निद्रा से उन्हें जगाना है। सत्य बाप का परिचय देने के लिए जब आप किसी को ज्ञान की बातें सुनाएंगे, साहित्य देंगे, तो कोई मनुष्य उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो उसे फेंक भी देते हैं। बाबा ने कहा आपको विचार सागर मंथन करना है कि कैसे सबको बाबा का परिचय दिया जाए। बाबा ही पतित पावन है, सदगति दाता है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, एवर प्योर है। बाबा कब आते हैं, कैसे ज्ञान देते हैं, ये बात सबको समझाओ। सबका बुद्धि योग बाबा से टूटा हुआ है। निराकार परमात्मा से बुद्धि योग लगाना सिखाना है। और श्रीमद् भगवत गीता ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र है। ब्राह्मण ही सुनकर देवी देवता बनते हैं। निराकार परमात्मा स्वयं आकर सत्य गीता ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान को जीवन में धारण कर ब्राह्मण देवी देवता बन जाते हैं। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, अज्ञान नींद से जगाने की खूब मेहनत करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में फंसे हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। क्वेश्चन है, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवता धर्म ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहा जाता। इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं में तो ज्ञान है ही नहीं। ब्राह्मण ही गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही ये शास्त्र है। ये कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। ये बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार परमात्मा सुनाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। गीता ना वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाबा बच्चों को बैठ समझाते अच्छी तरह से। कौन सा बाप? पारलौकिक बाप। लौकिक बाप को इतने बच्चे नहीं होते, पारलौकिक बाप के इतने बच्चे हैं, इतनी आत्माएं हैं जो याद करते रहते हैं, हे पतित पावन, सबके सदगति दाता, ओ परम पिता परमात्मा। तो पिता कह के पुकारते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार भगवान वाच। निराकार परमात्मा एक होता है ना, दो नहीं होते। बच्चों की बुद्धि में बैठा ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वो कहाँ रहते हैं? ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वो कहाँ रहते हैं? जहाँ आत्माएं रहती हैं। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात नहीं आती। बाप कहने से वर्षा याद आता है, परंतु मनुष्य बाप को नहीं जानते। भारतवासी ड्रामा कहकर ड्रामानुसार रावण मत पर अपनी दुर्गति करते हैं। भारतवासी ड्रामानुसार रावण मत पर अपनी दुर्गति करते हैं। तो पहले समझाना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीरधारी हैं, मनुष्य स्थूल देहधारी हैं, परंतु स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को बाप नहीं कहेंगे। बाप परम पिता परमात्मा निराकार को कहा जाता है।
भूल क्या हुई जो दुर्गति हुई? बाप द्वारा सच्ची गीता सुनने से सद्गति होती है। बाप द्वारा सच्ची गीता सुनने से सद्गति होती। तो कोई को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है, यह है मूल बात। परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। तभी बाबा ने ये पोस्टर छपवाया कि गीता का भगवान श्री कृष्ण बच्चा है या परम पिता परमात्मा। गीता किस धर्म का शास्त्र है? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र कहना ठीक है। जैसे क्रिश्चियन का धर्म शास्त्र बाइबल है, ऐसे गीता को सिर्फ देवी देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे जब तक ब्राह्मणों को ना मिलाएं। कहते ब्राह्मण देवी देवताए नमः। बाबा ने बताया देवताओं में ज्ञान है नहीं, वो ये भी नहीं जानते गीता कोई हमारे धर्म का शास्त्र है। ज्ञान है ब्राह्मणों को, सिर्फ ब्राह्मण धर्म का शास्त्र गीता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप दोनों धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए दोनों धर्म का शास्त्र कहेंगे। वो तो कह देते हिंदू धर्म का शास्त्र है, आर्य का भी कह देते। आर्य समाज तो दयानंद जी ने स्थापन किया, वो भला नया धर्म है, वो भले नया धर्म है, परंतु वह कोई देवी देवता धर्म के नहीं है। मूल बात है गीता का भगवान कौन। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल गीता को खंडित कर दिया, क्योंकि मेरे से बुद्धियोग टूट गया। गीता में देखो कितनी बातें बताई, और गीता पाठशाला का मान कितना है। तो अभी देवता और ब्राह्मण धर्म प्रायलोप है। पुजारी लोग कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, उनको ये मालूम नहीं ब्राह्मण देवता कैसे बने, ये बताए कौन। बाबा कहते मैं ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए देवता बनाता हूँ। तो गीता हो गई ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ कहीं देवता धर्म का तो लक्ष्मी नारायण में ज्ञान है नहीं, ये बात समझने की है। परंतु समझाए कौन? शिव बाबा समझाते हैं, शिव बाबा स्वयं ज्ञान देते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला प्रज्वलित हुई। कहाँ रुद्र यज्ञ, कहाँ श्री कृष्ण, फर्क है। इस ज्ञान यज्ञ के बाद सत्युग में कोई मैटीरियल यज्ञ रचा नहीं जाता। अब यज्ञ रचते हैं आफत मिटाने के लिए, वहाँ कोई आफतें होती नहीं और जो ये यज्ञ रचना पड़े। गीता में रुद्र यज्ञ का भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा है भगवान आज। तो गीता में सच है, आटे में नमक जितना, बाकी सब झूठ है। अब ये विचार सागर मंथन शिव बाबा नहीं करेंगे, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को करना है। इस समय मनुष्य एकदम दुबन में फंसे हुए हैं, दलदल से निकालने में मेहनत लगती है। सब दुबन में फंसे हैं, दलदल से निकालने में मेहनत लगती है, तब बाबा को पुकारते हैं। बाबा कहते तुम्हें 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है। 5 विकार रूपी रावण को जीतना है। फिर सत्युग में तुम जीवात्माएं सुख में हो। जो भी सत्संग है वहाँ तुम जाके पूछ सकते हो, डरने की कोई बात नहीं। सब अंधकार में पड़े हैं, मौत सामने खड़ा है। कहते हैं अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसे कहते घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कहते भक्ति का फल भगवान देने आता है, सदगति दाता है। तो दुर्गति में है ना। गीता में अगर शिव परमात्मा का नाम होता तो उसको सब मानते। तो बरोबर निराकार ने राजयोग सिखाया था। युद्ध के मैदान की कोई बात नहीं, युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे, राजयोग कैसे सिखाएंगे? युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे दिया जाएगा, राजयोग कैसे सिखाएंगे? मुख्य धर्म में 4, धर्म शास्त्र भी 4 हैं। अभी तो अनेकानेक धर्म, अनेक शास्त्र, अनेक चित्र हैं। अब बच्चों की बुद्धि में बैठा ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी डायनेस्टी। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी। संगम पर ब्रह्मा सरस्वती। बस रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो शिव का लिंग बनाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। देवियों की भी पूजा करके फिर डुबो देते हैं। तो गुड्डे गुड़ियों की पूजा हो गई ना, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। उनकी महिमा पतित पावन। तो कैसे पाप आत्माओं को वो पावन बनाते हैं। अभी तुम्हें जगाकर फिर जगाना है, अर्थात बाप का सत्य परिचय देना है।
बाप को जानते नहीं, सिर्फ पैसा कमाते, कथा सुनाते रहते। इससे क्या हुआ? तुम विद्युत मंडली में भी जाके समझाओ। इस लड़ाई में मरना तो सबको जरूर है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। लिखते रहते हैं हमने इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए, तो कल्प पहले भी इनसे विनाश हुआ था। ये सब बॉम्ब्स कोई कल्प पहले जिन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे, अभी भी विनाश होना है। ये सब बॉम्ब्स कोई कल्प पहले इन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे, अभी भी विनाश होना है। कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन? कौरव और यादव। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो ये पोस्टर लाखों के अंदाज में छपाओ, सब भाषाओं में। अंग्रेज़ी में भी ज़रूर छपवाना चाहिए। जहाँ जहाँ गीता पाठशाला हो वहाँ बांटते जाओ। पोस्टर पर एड्रेस भी लिखी हुई हो। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, करना बच्चों का काम है। लिखा हुआ है शिव बाबा, तो शिव बाबा भी बाप, ब्रह्मा भी बाप। बच्चों को वर्षा शिव बाबा से मिलना है, ना कि ब्रह्मा से। ब्रह्मा को भी उनसे मिलता है। बाबा ने बहुत समझाया। गीता मैगज़ीन में भी पहले पहले बाप का यथार्थ परिचय लिखो, तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उन्हें झट तीर लगेगा। नहीं तो लिया और फेंक दिया। जैसे कोई बंदर को किताब दो, एकदम फेंक देगा, समझेगा कुछ नहीं। तब बाबा कहते ये ज्ञान मेरे भक्तों को, गीता पाठियों को देना, उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वो समझेंगे। ये ज्ञान मेरे भक्तों को, गीता पाठियों को देना, उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वो समझेंगे। बाबा कहते ये तो है नर्क। यहाँ जो भी बच्चे आदि पैदा होते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। बाकी जो गरुड़ पुराण में विषयवतरणी नदी दिखाई है वो तो है नहीं। ये दुनिया तो नरक है, तो बच्चे जानते आज नरकवासी फिर संगमवासी बनते हैं, कल स्वर्गवासी बनेंगे, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। रात्रि क्लास ये है 23/3/68 की। ऊंचे से ऊंचा एक भगवान माना फादर। किसका फादर? सब जो आत्माएं हैं उनका फादर। जो भी मनुष्य मात्र हैं उसमें जो आत्माएं हैं उनका है फादर। अभी सब आत्माएं जो कि पार्ट बचाने आती हैं वो पुनर्जन्म ज़रूर लेती हैं। कोई बहुत थोड़े लेते हैं, कोई 84 जन्म लेते हैं, कोई 80 लेते हैं, कोई 60 लेते हैं। देहधारी जो भी मनुष्य हैं, भले ये लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करने वाले हैं, उस समय न्यू वर्ल्ड में और कोई डायनेस्टी नहीं थी। जो भी देहधारी मनुष्य हैं कोई भी सदगति नहीं दे सकते। पहले पहले स्वीट साइलेंस होम, सब आत्माओं का घर, शांति धाम को कहते हैं स्वीट साइलेंस होम। बाप भी वहाँ रहते हैं, उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता। बाप ऊंच से ऊंच, फिर रहने का स्थान भी ऊंचे से ऊंचा। बाबा कहते मैं ऊंचे से ऊंचा हूँ, मुझे भी आना पड़ता, सब मुझे पुकारते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं पुनर्जन्म जरूर लेना है। सिर्फ एक बाप ही नहीं लेते, पुनर्जन्म सबको लेना है। कोई भी धर्म संस्थापक हो, बुद्ध अवतार कहते हैं, बाप को भी अवतार कहते, उनको भी आना पड़ता। अभी सब आत्माएं यहाँ मौजूद हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। पुनर्जन्म लेते हैं तभी तो वृद्धि होती है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब तमो प्रधान है। बाबा आकर नॉलेज देते, बाबा ही नॉलेजफुल है, उनमें आदि मध्य अंत की नॉलेज है। उसको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। ज्ञान सागर, आनंद का सागर कहा जाता। पीसफुल, एवर प्योर, शांति का सागर, सदा ही पावन। बाकी मनुष्य मात्र प्योर इम्प्योर बनते। ये लक्ष्मी नारायण डीटी डायनेस्टी के फर्स्ट हैं। इनके पूरे 84 जन्म पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बना के साथ ले जाते हैं। बाप को ही लिबरेटर कहा जाता। इस समय सब धर्म संस्थापक यहाँ हाजिर हैं, बाकी थोड़े हैं जो आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। सबका सदगति दाता एक बाप है। शांतिधाम सुखधाम का मालिक बनाते।
तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। तुम जो पहले आए वही पहले आएंगे। क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएंगे। क्राइस्ट में ताकत नहीं जो किसको वापस ले जाए। वापस ले जाने की ताकत एक बाप में है। वापस घर ले जाने की ताकत एक बाप में है। इस समय है रावण राज्य, आसुरी राज्य। 84 जन्मों में विकार पूरे प्रवेश कर लेते। बाबा कहते तुम डीटी दुनिया के मालिक थे, रावण राज्य में तुम विकारी बन गए हो। पुनर्जन्म सबको लेना पड़ता। धर्म स्थापन कर वापस चला जाए ये हो नहीं सकता। उनको पालना जरूर करनी है। गाया जाता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। नई दुनिया में एक ही दैवी धर्म था, डीटी डायनेस्टी थी। अब वो है नहीं, सिर्फ चित्र है और सभी धर्म मौजूद हैं सिवाय गॉड फादर के। जो भी देहधारी हैं पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। भारत है अविनाशी खंड, ये कभी विनाश को नहीं पाता। अविनाशी है। जब इसका राज्य था तो और कोई खंड नहीं था, सिर्फ इनका ही राज्य था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी था, बस और कोई नहीं। नई दुनिया को स्वर्ग डीटी वर्ल्ड कहा जाता। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता। वो है स्वीट साइलेंस होम, शांति धाम है। स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम। आत्मा को ज्ञान सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई नहीं दे सकता। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। सब आत्माओं का फादर है सुप्रीम सोल। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता। वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आ सकते। इस समय नाटक की पिछाड़ी है। सारी दुनिया की स्टेज है, इस पर खेल चल रहा है। सारी दुनिया एक स्टेज है, वर्ल्ड स्टेज, इस पे खेल चल रहा है। इसकी ड्यूरेशन 5000 वर्ष। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाबा आकर सबको उत्तम से उत्तम बनाते। आत्माएं अविनाशी हैं, ये ड्रामा भी अविनाशी है। बना बनाया खेल है। जो पास हो गए फिर उसी समय पर आएंगे। पहले पहले ये आए थे। लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है। सच्चा सच्चा सत्य का संग ये है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी याद प्यार, नमस्ते। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दुबन से निकालना है, दलदल से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं उन्हें जगाना है। सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धियोग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। स्थूल अथवा सूक्ष्म देहधारियों से बुद्धियोग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सबका बुद्धियोग एक बाबा से जुड़ाना है। वरदान है, सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच ना करे। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच ना करे। इसको कहते सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ कर संपूर्ण पवित्र बनना है। लक्ष्य है संपूर्ण पवित्रता। ये सहज भी है, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिवान बाप का साथ है। इस समय असंभव को संभव करने वाले सर्वशक्तिवान बाप का साथ है। स्लोगन है, सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। सहज योगी वो है जो हठ व मेहनत करने की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करें। आज हम याद करेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। संपूर्ण पवित्र आत्माएं पवित्रता की शक्ति से
सबको मदद करती हैं। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बल है। ये वो बल है जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। ये वो ताकत है जिस ताकत से माया पर विजयी बन जाते हैं। पवित्रता के सागर पर एकाग्र हो जाएं। उनसे निकलती हुई श्वेत रश्मियां मुझे बल प्रदान कर रही हैं। पवित्रता के सागर की पवित्रता मेरे चारों ओर आभा मंडल बना रही है। इस आभा मंडल में, इस पवित्र ओरा में मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।